अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम 23 और 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ। ये है कि करंट अफेयर जो जीके की सीरीज़ हैं वो कंटिन्यू ही है, उसको प्राइवेट नहीं किया गया। आप यूट्यूब चैनल जो है स्टडी रिवर का, उधर जाएं और उधर प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ पे सारे लेक्चर्स जीके के पड़े हुए हैं जितने अभी तक हो गए हैं। और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं अपने पेपर्स के लिए। सबसे पहले कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके इस वक्त चेयरमैन कौन है? रमीज़ राजा, और ये 36th चेयरमैन है। फिर उसके बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के अंदर आई थी खेलने के लिए, तो उसके ऊपर जो अटैक किया गया था, टेररिस्ट अटैक किया गया था, वो किस साल में था? 2009 के अंदर। और फिर थर्ड नंबर पर है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी इसी साल, और तकरीबन ये 17 साल बाद आ रही है। ये लास्ट टाइम 2005 के अंदर आई थी, और ये आएगी, टेस्ट मैचेस वगैरह खेलेगी और T20 इंटरनेशनल वगैरह खेलेगी पाकिस्तान टीम के साथ, इंग्लैंड की टीम। फिर उसके बाद है पाकिस्तान के एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसके इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? वो आप देख लें, मेजर जनरल अकरम शाही। और फिर उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो ये है अरशद नदीम से रिलेटेड है। अरशद नदीम आप सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं और जैवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने, मैं आप लोगों से पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रिसेंटली इन्होंने 2 गोल्ड मेडल विन किए हैं। तो अभी इनकी, और मैंने आप लोगों को तब ये भी बताया था कि फर्स्ट साउथ एशियन है जिन्होंने अपना स्पीयर 90 मीटर के जो क्रॉस मार्क है उसको क्रॉस किया है। आप लोगों को मैंने बताया था। तो अब जो उनकी लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ये सेकंड एशियन है जिन्होंने 90 मीटर के मार्क को क्रॉस किया है। जो पहले हैं वो हैं चाउसन ये जैवलिन थ्रोअर है जिन्होंने 90 मीटर का मार्क क्रॉस किया है, पहले साउथ एशियन। और दूसरे नंबर पर कौन है? अरशद नदीम। ठीक हो गया, सॉरी। उसके बाद है कुछ एम्बेसडर्स। ये जो एम्बेसडर्स लिखे हुए हैं ये मुश्किल तो हैं, लेकिन हमें याद तो करने हैं ना, पेपर में पास तो होना है। तो आप लोग देखें, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मैं साथ साथ डालती रहा करूँगी ताकि आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज हो जाएँ। तो एम्बेसडर्स हमने वो देखने हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देख लेते हैं, वो है हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अल जैदी। और ये इनकी न्यूज़ ये थी कि हमारे ऑफिशियल्स के साथ इनके रिसेंटली मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर इन्होंने अपने ट्रेड को जो रिलेशंस हैं, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए यूएई के साथ उससे रिलेटेड मीटिंग की है। फिर उसके बाद तुर्कमानिस्तान का पाकिस्तान के अंदर जो है एम्बेसडर, उनका नाम है अतादियन मैवलेव। और फिर उसके बाद है नेपाल का है टपास अदीखरी, और आज़रबाईजान का है फजल फरहादिव। तो इसके थोड़े से हम देख लेते हैं, कैपिटल्स को देख लेते हैं इन्हीं कंट्रीज़ के। यूएई का हम सबको पता है अबू धाबी, और तुर्कमानिस्तान का है अशकाबाद, नेपाल का है खटमंडू, और आज़रबाईजान का है बाकू। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनालिटीज़ के अंदर सना मरीन। सबसे पहले ये हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये 34 ईयर्स की थी तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी फिनलैंड की, और ये तब यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी दुनिया के अंदर जिन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया था। और इनका रिसेंटली न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया कि ये ड्रग इनटेक कर रही है। और मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया था कि इनका एक ड्रग टेस्ट लिया गया है। अब ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। ड्रग टेस्ट के अंदर ये कहा गया है, ड्रग टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो ये है कि ये उस पर नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव शो हो रहा है। और ये बनी कब थी प्राइम मिनिस्टर? दिसंबर 2019 के अंदर। और इनकी आप लोगों ने ये याद रखना है, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर दुनिया का इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया। फिर उसके बाद है दारिया दुर्गिना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये रशियन जर्नलिस्ट थी। इनके भी रिसेंटली कार क्रैश के अंदर इनकी डेथ हो गई है 20 अगस्त 2022 में। और इनके फादर जो है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसोफर हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम है अलेक्जेंडर दुगीन। और ये जो है ये व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके भी बहुत अच्छे अलाए हैं, उनके दोस्त हैं। ठीक हो गया। तो इसकी रिसेंटली कार क्रैश के अंदर दारिया दुर्गिना की डेथ हो गई है। ये अभी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। फिर उसके बाद है अंथोनी फूसी जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट हैं अमेरिका के अंदर।
इन्होंने ये कहा है कि मैं दिसंबर 2022 के अंदर रिटायर कर दूंगा। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं उससे जल्दी दिसंबर 2022 के अंदर रिटायरमेंट दे दूंगा वहाँ। फिर उसके बाद है नजीब रज़ाक। नजीब रज़ाक ये जो हैं ये मलाइशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्स लिख रही हूँ यहाँ पे, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और इनको अभी रिसेंटली 12 साल के लिए जेल की सज़ा हुई है, और ये मलाइशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको 12 साल के लिए जेल की सज़ा हुई है। फिर उसके बाद है यूसुफ इस्लाम। यूसुफ इस्लाम, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ वो ये है कि यूसुफ इस्लाम जो है ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिशर हैं, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। ठीक हो गया। ये इमरान खान से मतलब ये भी उनके फेवर में है, इमरान खान में, और रिसेंटली उनके फेवर में बोल रहे थे, ये इसलिए न्यूज़ आई हुई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। सबसे पहले आईजीपी पंजाब कौन है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इस वक्त कौन है? वो है फैसल शाहकार। और उसके बाद है इंडियन पुलिस फोर्सेस जो है उसने अभी रिसेंटली अपने 3 ऑफिसर्स को इंसैक कर दिया है, मतलब उनको डिसमिस कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उनसे मिस्टेकनली एक मिसाइल फायर हो गया था। उस मिसाइल का नाम है ब्राह्मस मिसाइल। ब्राह्मस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में आया, और मियां चन्नू के एक कोल्ड स्टोरेज था, उसको आके इसने हिट किया मार्च 2022 के अंदर। लेकिन ये हुआ था कि तब से ये न्यूज़ चल रही थी, तो फिर अभी इन्होंने उन ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया है जिनसे ये मिस्टेकनली फायर हुआ था। फिर उसके बाद है नासा से रिलेटेड एक ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी मुझे लगी। वो ये थी कि अभी इन्होंने एक जो है मैंने आप लोगों के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप शेयर किया था। अभी उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई एक पिक्चर शेयर की है जुपिटर की। उसके ऊपर जुपिटर का उन्होंने वेदर शो किया हुआ है। आप गूगल पे जाके उसको चेक करना, उसको निकालना। वो जुपिटर की बहुत ही प्यारी सी उन्होंने पिक्चर शो की हुई है। और ये कब ये लॉन्च हुआ था जेम्स वेब? ये हुआ था 25 दिसंबर 2021 के अंदर। फिर उसके बाद है बेन गुरियन एयरपोर्ट कहाँ से बिलोंग करता है? इसराइल से। और यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है 24 अगस्त, 24 अगस्त। इसकी ये न्यूज़ आई हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि यूक्रेनियन तकरीबन 9000 उनके यूक्रेन के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो किल हो गए हैं जब से रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है यूक्रेन के साथ। फिर उसके बाद M15 एंड 16 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर याद कर रखना है, ये पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम एग्रीकल्चर का एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं एक एग्रेरियन हूँ, तो मैं ये चाह रही हूँ जितने भी मेरे एग्रेरियन फेलोज़ हैं उनके लिए मैं इसी सीरीज़ के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर छोटा सा एग्रीकल्चर का पॉइंट ऐड कर दिया करूँ जो कि आता है न्यूज़पेपर के अंदर। वैसे ये सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्रेरियन है, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो ये है कि आज हम एग्रीकल्चर का जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। वो ये है कि इंडिया के अंदर इंडियन फार्मर्स तकरीबन 5000 फार्मर्स उन्होंने इंडिया के कैपिटल के अंदर अभी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है। उसकी क्या वजह है? वो ये है कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं MSP से रिलेटेड, और दूसरी है उनके कोई डेट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट जो है उन डिमांड्स को अभी तक या उन डेट्स को अभी तक क्लियर नहीं कर सकी, तो इसकी वजह से वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MSP जो होती है ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, इस प्राइस से बिलो आपकी चीज़ जो है वो नहीं बिक सकती। मतलब आपकी एक डिसाइड कर दी जाती है कि आपने अगर कोई चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल गंदम है, आप इस प्राइस पर ले सकते हैं, उससे कम प्राइस पर नहीं ले सकते। इस तरह फार्मर जो है वो सिक्योर हो जाता है। फिर उसके बाद है कुछ न्यूज़पेपर। सबसे पहले हेलसिंकी सोनोमात, ये फिनलैंड से बिलोंग करता है, और फिनलैंड का कैपिटल क्या है? हेलसिंकी, इससे मिलता जुलता है। उसके बाद एक सीक्रेट सर्विस है FSB, ये रशिया से बिलोंग करती है। अभी इन्होंने ये कहा है, जो मैंने अभी रिसेंटली अभी आपके साथ शेयर किया है, दरिया दुगीना, उन्होंने कहा है कि उसके कार क्रैश के अंदर, उसके एक्सीडेंट के अंदर यूक्रेन की फोर्सेस कुछ इन्वॉल्व है। तो लेकिन यूक्रेन ने इनकार किया है। अभी तक तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, नेक्स्ट देखें क्या बनता है। मैं साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी ये जो बोर्ड पर लिखा होता है वो 100% बिल्कुल करेक्ट होता है। आप लोग इसी को फॉलो किया करें। कभी कभी जल्दी में कुछ टंग जो है या फिर ज़ुबान स्लिप हो जाती है, उसके लिए माजरत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।